चलिए आइए, तो डिस्काउंट छूट से जो नंबर हम लोग पढ़े हुए हैं उसी पे आज मैं लिया हूं रेलवे से क्वेश्चन, जो रेलवे के एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे देखिए आरआरबी जेईई कराता है, इससे प्रश्न रहेगा। देखिए वो नहीं से पूछा गया है, तो ये टोटल क्वेश्चन डिस्काउंट से ही रहने वाला है, छूट से रहेगा। अब एक एक क्वेश्चनों को बनाते हुए आगे बढ़िए। देखिए 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। अभी कल ही जब टाइप पढ़ा रहे थे उसमें ये सब क्वेश्चन आ रहा था, कितना अधिक होगा। अब जरा सोचिए 22 का छूट, 22 छूट का मतलब कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा, 78% हो जाएगा ऐसे। अब बोल रहा है यहाँ पे कि 17% लाभ, 117 कितना बढ़ गया जरा बताओ, कितना अधिका हो गया। तो 22 इधर और 17 जोड़ो कितना आ जाएगा 39, 39 बटा में 78 गुणे कितना 100%, 39 दूनी 78, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 50, आंसर कितना आएगा 50। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 50% वाला। बात समझ में आ रहा है। लेकिन ये ट्रिक है जो टाइप पढ़ा है वहां पे, नहीं तो इसका बेसिक पोर्शन लेके चलना पड़ेगा। तो इसका बेसिक देखिए, परीक्षा में भी बेसिक लेके चलेंगे हम लोग तो फिर टाइम लगेगा। परीक्षा का मतलब होता है कि कम समय में क्वेश्चनों को बना लेना। तो यहाँ पे तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बेसिक भी देखेंगे, ट्रिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट सब देखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको बेसिक से मान लीजिए ट्रिक बाई चांस भूल ही गया तब करेंगे तो कहिएगा कि हमको छूट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, यही पूछ रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो मान लीजिए, कहिए कि मान लेता हूं कि सीपी यहाँ पे कितना रहा होगा 100 रहा। हम लोग अपने से मान ले कि माना जो सीपी रहेगा वो कितना रहेगा 100 रहेगा। जब 100 रहेगा तो कहिएगा कि सीपी और लाभ के माध्यम से एसपी निकाल लो, तो एसपी कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब बोलो एसपी और छूट के माध्यम से क्या निकाल लो, अंकित मूल्य निकाल लो। तो जब अंकित मूल्य आप निकालोगे, मार्केट प्राइस जब निकालोगे आप, तो 117 गुणे आइए 22 छूट है, तो ये 78 बटा में कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। अब देख रहे हैं कैलकुलेटर बन रहा। अब इस नंबर को निकालना पड़ेगा कि आखिर में कितना हो रहा है। तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये सब कटेगा तो कितना आएगा, नहीं सॉरी यहां पे गलती हो गया है, बता रहा हूं। हम लोग एमपी नहीं ना दिया है, एसपी दिया है ना। तो एसपी दिया हो, छूट दिया हो, तो जो अंकित मूल्य होता है वो बड़ा होता है। तो बड़ा के लिए क्या करना पड़ेगा 100 बटा में, 100 बटा में कितना 78, ये हो जाएगा। अब काटिए, कई बार में कटेगा, तो 13 नवा 13 छह तीतली के 9 व 3 दूनी के 6, ये काटेंगे तो कितना 50, 150। तो कहिए कि अंकित मूल्य 150 हो गया। ये बताइए कितना बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं 50। तो कहिए कि 50 बढ़ा रहे हैं, तो 50 बढ़ा रहे हैं 100 पे, 50 बटा में 100 गुणे 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 50%। तो यही आंसर आएगा। तो ये तो बेसिक फंडा है घर पे करने के लिए, अपने माइंड में घुमाने के लिए। लेकिन ये सारी ट्रिक जान लीजिएगा। डायरेक्ट 22% कम करिए तो 78 हो जाएगा, 17% लाभ हो रहा है 117 हो जाएगा, कितना बढ़ा ये कर दिया जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला लीजिए, ये बताइए क्वेश्चन को जरा इतना बढ़ाने पे कोई दिक्कत आपको देखने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। चलिए बनाइए। यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो तो उत्पाद का अंकित मूल्य क्या है। टारगेट तय हो गया है कि आपको निकालना है अंकित मूल्य। अब सोचिए क्या क्या माध्यम हमको चाहिए, किस तरह से अंकित मूल्य निकलेगा। अंकित मूल्य निकालने के लिए एसपी का होना जरूरी है और छूट का होना जरूरी है। एसपी छूट रहेगा तभी होगा। हाँ देखिए ये कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो कितने की हानि होती है 16 की हानि होती है।
अब कह रहा है कि यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता हो, तो ये बताइए, अब इसका तो एसपी दूसरा ना निकलेगा। अब ये इस दोनों के माध्यम से निकाल लीजिए किसको, सीपी को। इन दोनों के माध्यम से निकाल लीजिए सीपी को, कि सीपी कितना होगा। और जब निकालेंगे तो बोलिए कि इसके लिए सीपी निकालेंगे यहाँ पे, तो 1680 गुणे, कहिएगा कि हानि के केस में क्रय मूल्य बड़ा होता है, तो जब बड़ा होगा तो 100 बटा में कितना हो जाएगा बताइए, 84। और 2 बार में ये कट गया, कितना आ गया, हम लोगों का सीपी जो निकला वो 2000 निकल गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब सीपी को लेकर के, इस लाभ को लेकर के एसपी निकाल दो, अब दूसरा एसपी निकलेगा। तो जब निकालोगे तो कहोगे कि अब यहां दूसरा एसपी निकालोगे, तो 2000 गुणे 115 बटा में कितना, 100 कट जाएगा। 115 दूनी के 230, 10 और कितना आ जाएगा, 2300। कह देना कि 2300 एसपी बना। अब बना तो यहां डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट दिया है 8%। कहो तो हमको एमपीए ना निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो जब निकालना है तो बोलो 2300 गुणे, अब बताओ एसपी दिया होगा, छूट दिया होगा, तो अंकित मूल्य उसके इसमें बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा 100 बटा में 92, 23 से कम 23, अब 23 नहीं, 23 चौके 92, 4 बार होता है। ये कटेगा 25 हो जाएगा, कितना आएगा 2500। ये इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2500, ये निकलेगा। कैसे, कर लो, आ जा रहा है 2500, ठीक है। हाँ, एक लाइन में कर रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को इतने में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, देखिए। हम लोगों का प्रयास रहता है कि आप लोगों को समझने लायक डायरेक्ट बनाया जाए। इस तरह का नंबर में इतने में हमको बनाना है। अब पूरी कथा आपके माइंड में, दिमाग में घूम रहा होगा, प्रश्नों को समझ लिए होंगे, आपका टारगेट है अंकित मूल्य बताना। अब कहेंगे 1680 दिया, तो 1680 गुणे, अब हमको निकालने का क्या है, सीपी निकालना है। तो जब सीपी निकालेंगे तो बोलिए हानि के केस में जो क्रय मूल्य होता है वो बड़ा होता है, तो ये 100 बटा कितना रखा जाएगा, 84। अब ये हो गया है आपका सीपी। अब कहिए कि यहाँ पे 15% लाभ बोल रहा है, तो लाभ और सीपी के माध्यम से हम लोग को पुनः एसपी निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे तो 115 बटा 100 हो गया। अब फिर गुणे करिए, कहिए कि अब एसपी का रूप पकड़ लिया है। अब इस छूट के माध्यम से और एसपी के माध्यम से अंकित मूल्य के तह तक पहुंच जाना। तो कहिए कि छूट के केस में जो अंकित मूल्य होता है वो बड़ा होता है, तो फिर यहाँ 100 बटा में कितना हो जाएगा, 92। बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हम लोग के सामने होगा। देखिए 100 से 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 23 पांचे 115 और 23 चौके इतना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब 84 दूनी का कितना हो रहा है, 20 हो गया ना। अब कहिए कि बचा 20 गुणे 5 गुणे 100, अब बटा 4 है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 5 दूनी के 10, कितना आ जाएगा, 2500। इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा यही बनेगा, 2500। ये लीजिए, आरआरबी जेई 22/5/2019 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। चैप्टर पढ़ने का मतलब कि पेपर वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए। एक बार एसएससी का क्वेश्चन लेकर जाऊंगा, एसएससी जितना कराती है छुट्टी में, उससे एक बार रेल इससे हो जाएगा। बाबू कोई दिक्कत नहीं ना है, तो अभी कॉन्सेप्ट आप नहीं ना पढ़े हो, है कि नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही चलोगे तो समस्या बनेगा कि नहीं बनेगा। और छूट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा, कहां से एमपी आ रहा है, एसपी आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है, हो रहा है कि नहीं समस्या। तो एक काम करना, यदि बड़ी वाली मोबाइल होगी तो उस पर जाके यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, और उसको एक बार देख लेना, फिर बताना हमको समझ में नहीं आएगा तो। चलिए, एक दुकानदार, हाँ, द रियल एजुकेशन हब, द रियल एजुकेशन हब,
डालेंगे तो उस पर लो आ जाएगा, द रियल एजुकेशन हम लिखा होगा। चलिए हल करिए। एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। समझ रहे हैं? अभी बहुत लोगों को चैनल है जिनका नाम ही नहीं पता है तो सब्सक्राइब कर किए होंगे, है कि नहीं? चलिए आप उसका करेंगे जो कहीं दिल्ली से बैठ के पढ़ा रहा है, आपके सामने जो पढ़ा रहा है उसका नहीं करेंगे। चलिए, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। कितना? 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 रुपए में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था? बात समझ में आ रही है? ये बताइए, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं? 12। आज जनवरी से लेकर दिसंबर तक की घटना है तो पूरा 12 महीने की घटना है ना। हर 4 महीने पे छूट दे रहा है, कह दो 3 बार छूट देगा, 4 दिया 12, 3 बार छूट देगा, 3 बार ना देगा तो कह देना कि प्रारंभिक मूल्य कुछ ले लो कि प्रारंभिक मूल्य सर x रहा होगा, उसी को छूट बना के अंत में ये कर रहा है। और नहीं तो हाँ, अरे यार तो वही बात तो बन रही है, फ्रैक्शन पे 10 छूट का मतलब कि तुम्हारा 9/10 हो रहा है। 9/10 है ना ले रहे हो छूट का फ्रैक्शन। और जब 9/10 ले रहे हो तो कह दो कि प्रारंभिक जनसंख्या में, अरे प्रारंभिक मान दिया कि मूल्य x होगा, तो जब x होगा तो ये 9/10 कर दिए, फिर गुणे करो 9/10 और फिर 9/10, इस तरह हो गया। 3 बार हो गया, 3 बार छूट दिया तो कह दो ये बन कितना गया है? 25,515। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 25,515 गुणे 10/9 गुणे 10/9 गुणे 10/9। ये कौन करता है? और नहीं तो बहुत लोग ऐसे कर देंगे इसको, 25,515 गुणे 1,000/729। कौन करता है? जो पूरे कॉन्सेप्ट को माइंड में घुमा रहा है। लेकिन हम लोग जब यहां खड़ा होते हैं तो सबको लेके साथ चलने का प्रयास होता है। बात समझ रहे हैं कि कोई छूट ना पाए, तो इसको लेके चलेंगे तो अभी x बराबर यहां करेंगे तो ये 25,515 गुणे, ये बोलिए ये पूरा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1,000। और ये करेंगे तो 729 यानी 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा, कई बार में कट रहा है तो देखिए आरामे से काट रहा हूं, नहीं तो 729 से करेंगे तो 35 बार में कट जाएगा। लेकिन इसको आराम से काटिए, काटिए, देखिए काहे काट रहा हूं, 7 5 12, 12 से 18 हो रहा है, 9 से कटेगा ना, रूल होता है 9 से। ये दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 9 से कट रहा है, अरे 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या उससे कट जाएगी। तो देखो 9 दूनी 18, अब 7 हो गया ना 9 8 72, 3 हो गया ना 9 3 27, 9 5 देखो 10 13 18 फिर हो रहा है, फिर कटेगा। देखो 9 3 27, 9 1 9, 9 5 45, देखो 9 से फिर कटेगा, 9 3 27, 9 5 45, बोलो कितना आ गया? 35,000। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए अगला लीजिए। हाँ ये देखिए क्वेश्चन, आरआरबी जेई 23/5/2019 शिफ्ट सेकंड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा बेहतर है? ये बताइए, जिसमें ज्यादा छूट मिलेगा वही ना हम लोगों के लिए बेहतर होगा। छूट ज्यादा दो, बेहतर है। दस 20% की क्रमिक छूट, 20% और 10% क्रमिक छूट। तो ये जरा बताइए कि जब दोनों नंबर को इधर उधर किया है बस तो कोई समस्या बनेगा? लॉजिकल क्वेश्चन दिया। अभी मैं बोलूं कि 9 में 2 का गुणा करो और फिर 2 में 9 का, इसके आंसर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बोलेंगे कि सर दोनों का आंसर सेम आएगा, तो कह देना कि दोनों क्या है? समान। अब थोड़ा आगे बढ़ जाए। अरे भाई आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 टफ नहीं होता, उसमें से 50% होता है जो एक दिन भी क्लास नहीं किया वो भी करके आएगा। वो 10 से 5 क्वेश्चन में मेन लड़ाई होती है,
आप देखते हैं अधिकांश लोगों का एक ही 2 नंबर से रुकता है, कहाँ है, उसी में लड़ाई है। वहीं जो क्वेश्चन बना लिया वो निकल गया। चलिए इसको करिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपए पर 5% की छूट, 2 क्रमागत छूट देता है, बनाइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टारगेट क्या है आपका? विक्रय मूल्य ज्ञात करना। टारगेट हम लोगों का हो गया है विक्रय मूल्य ज्ञात करना। चलिए, यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 रुपए पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। भैया अंकित मूल्य दिया है 80 और 2 को छूट दे रहा है, तो जब छूट देगा को छूट, 2 को छूट, ये बात याद रखिएगा कि छूट 2 दे रहा है। हाँ आइए, तो कहिए कि 80 गुणे ये कितना हो जाएगा आपका? 95/100 और गुणे 95/100। आप देख रहे हैं कि ये 19/20 हो गया। आ रहा है ना बाबू? तो देखो ये कट गया, ये 4 नहीं, इसको 2 करो, इसको 10 कर लो, दशमलव लगाने में आसानी रहेगा। ये 2 गुणे 361 हो जाएगा। 19 का वर्ग होता है बटा में 10। मैं काट लेता, लेकिन फिर भागे ना करना है, तो रख लो। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 36 तो नहीं 72 और 10 से भाग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? यही ना आ जाएगा, इधर 0 बढ़ा सकते हो। तो यही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, क्वेश्चन के दिखावट में कोई समस्या हो तो बताइए। पीछे से बताना बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। कि परसेंटेज लाभ कितना होगा ये बताओ। 17%। अब आइए इसको हल करने का प्रयास किया जाए। बाजार मूल्य का मतलब अंकित मूल्य है ना? तो यहां पे एक काम करते हैं कि मान लो कि जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100। तो ये बाजार मूल्य मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 130। कोई दिक्कत नहीं है, बना लिए। और बाजार मूल्य पर कितने की छूट दे रहा है? 10 का। तो जब 10 का छूट देगा तो बोलो कि इस डिस्काउंट के माध्यम से और एमपी के माध्यम से एसपी निकाल लो। 130 गुणे 90/100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 13 नमा 117। तो अब जरा बताओ कि कितने का लाभ होगा? कितना बढ़ गया? 17 बढ़ गया। और 17 बढ़ा किस पर? 100 पे। 17/100 गुणे 100%। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? ये बनेगा, ऑप्शन नंबर है 17% का लाभ। विशाल बाबू पीडीएफ लेकर के जरा ग्रुप में भी डाल देना कि सारे लोगों को मिल जाए। तुम लेकर के पीडीएफ अपने पास ही रख ले रहे हो, बाकी लोगों को नहीं दे रहे हो, ये शिकायत है, तो आज डाल देना जरूर। चलिए इसको जरा बनाइए। एक दुकान सप्ताहांत में, मतलब सप्ताह में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। नहीं, सप्ताह नहीं है। एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिए गए मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज
36 रुपए में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए दिन दे दिया, सोचिए एक सप्ताह दिया होगा, कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? 50 रुपया। क्या कर रहे हैं? ठीक है, देखिए, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? ज्यादा देने होंगे, यही पूछ रहा है ना? कोई नंबर दिया है इसमें, 36 रुपया दिया है ना? आप रविवार को एक कमीज 36 रुपए में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे? ऑप्शन दिया है 57, 50, 68 और 64। समझ में नहीं आ रहा ना? अच्छा, तो समझने का प्रयास किया जाए। देखिए, सबसे पहले अंकित मूल्य निकालिए। ये तो 36 दिया, ये 10 दिया, अतिरिक्त 10 दे रहा है ना? तो सुनिए, ये 36 दिया है ना, 36 करिए, गुणे करिए 100 बटा में 60 का तो बाबू छूटे दे दिया, 40 करो, 40 करना पड़ेगा। ये तो छूटे दे रहा है जनरली, लेकिन रविवार को खरीदने पर 10% का एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 100 बटा में कितना हो जाएगा? 90। यही हो रहा है ना? अब देखो 2020 का हो बाबू, कट गया। अब देख रहे हो 9 चौबे के 36, कट गया, कितना रुपया आ गया? 100 रुपया। कह दो कि 100 रुपये का पड़ रहा है, तो 36 और 100 में कितने का अंतर हो गया? कितना ज्यादा देना पड़ जाएगा? 64। भैया 100 में से 36 घटा दो, कितना आ जाएगा? 64। इस प्रश्न का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वाला। समझाने का मतलब ये है बाबू, यदि सप्ताह में जनरली तुम कपड़ा खरीदते हो 60% का छूट देगा, ठीक है? अब कह रहा है कि रविवार ये खरीदोगे तो लो 60 तो मिल ही रहा है, 10% एक्स्ट्रा लो। तो ये रविवार वो खरीदा है कितने में? 36 में, तो ये एसपी पड़ गया है, एसपी हो गया 36। अब कहो कि हमको रिलेशन बताना है कि मंगलवार को वही कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे ज्यादा देने होंगे। तो देखो रविवार के बाद सोमवार मंगलवार ना आ रहा है, तो जनरली 60 ही चलेगा। अब चलेगा जनरली 60, तो यहाँ पे हम लोग कह लें कि 60 का छूट तो 100 बटा में 40, अब 36 दिया ही है, अब यहाँ 10 अतिरिक्त, तो 100 बटा में 90, काट पीट करो तो ये आ गया 100, अब घटा दो तो कितना आ गया? 64। ये हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया हो? अब जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो हल कर रहा होगा, और जिसको नहीं पता होगा समस्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए सीपी दिया है 600 रुपया, तो जब सीपी दे दिया तो कह दीजिए कि 25 का लाभ हो रहा है, तो एसपी निकाल लीजिए सीपी और लाभ के माध्यम से। तो लाभ के केस में विक्रय मूल्य क्या होगा? बढ़ा ही ना होगा, तो गुणे 125 बटा 100। अब इसको हम 5 बटा 4 भी लिख सकते थे, गुणे, अब कहिए एसपी हो गया, ये 20 का छूट मिल रहा है, हमको क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ये अंकित मूल्य कितने का होगा? तो कहिएगा कि अंकित मूल्य ज्यादा होगा, यानी 100 बटा में 80, कट गया।
ये 0 से 0 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया? 4 से काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 15 पचे 75 को 5, 15 पचे 75 को 5, 7 हो गया, 15 दूनी 30, 37 को 7, 3 हो गया, 15 3 18। अब बटा में 2 है, काट दीजिए। 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 है, यही बाबू आंसर हो जाएगा 937.50 रुपया। चलिए इसको लीजिए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26 का लाभ कमाता है। एकदम सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन सोचिए आरआरबी एनटीपीसी पूछा हुआ है 2016 में सिर्फ 2 में। क्या कर रहा है? 1120। अब वही काम करिए, कहिए कि 800 गुणे कितने का लाभ हो रहा है? 26 का। 126 बटा में 100, ये हो जाएगा 100 बटा में 90। 10 का छूट दे रहा है ना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ये कटेगा, देखिए कहेंगे 8 1 9 हो रहा है, कटेगा 9 एकम 9 और 9 चौबे के 36, 0 हो गया। 8 चौक 32 को 2 3, 8 3 11, 1120। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1120। चलिए आइए, चलिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वो 5% की छूट देता है तो अंकित प्राप्त लाभ का कितना प्रतिशत है? अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 20% ज्यादा। तो आप कहें तो ऐसे ही कर दें, कह दे कि ऐसे ही इसको हल कर दिया जाए कि सीपी कितना लिया है? 100। एमपी कितना हो जाएगा? 120। एसपी कितना हो जाएगा? 19/20, कट गया 114। अब कह रहा है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा? भैया कितने का लाभ हो रहा है बताइए? 14% का लाभ हो गया, तो 14 बटा में 100 गुण है 100%। 14 बटा में ये इससे कटेगा, 14 नहीं कटेगा, आ जाएगा 14%। यही आंसर हो जाएगा। जो लोग आंसर कर रहे होंगे उनको खुशी मिल रहा होगा, चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, पेपर में ज्यादा क्वेश्चन टॉप नहीं होता है, कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर इतना रुपए में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या होगा? टारगेट है अंकित मूल्य बताने, बनाइए। भैया क्या क्या दिया है? कहिएगा छूट दिया है, एसपी दिया है और क्रय मूल्य का लाभ परसेंट दिया। तो कहिएगा कि लाभ और एसपी के माध्यम से किसको ज्ञात कर दीजिए, किसको ज्ञात कर दीजिए बताइए? अरे
एसपी से और छूट से किसको ज्ञात कर दीजिए। अरे अंकित मूल्य तो ज्ञात करना है, यही ना। कोई बनाया है, इस शब्दावली से कंफ्यूज हो रहा है। 12,000 आ रहा है। सबका 12,000। आइए अब हम लोग हल कराते हैं इसको। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपए में बेच दिया। अंकित मूल्य क्या होगा ये बताइए। आइए आइए थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। 35% का लाभ ये बता रहा है ना, तब 35 लाभ का मतलब 135 तो होगा, 135 तो होगा। और जब 135 होगा तो यहां पे मान लेता हूं कि क्रय मूल्य जो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 8100 सपोज है। तो कहिएगा कि ये हल करेंगे तो 135 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये एसपी का रूप इसको बना दिया गया। अब कह रहे 50 का छूट दिया है, तो 50 का छूट देगा। आप वही ना बताते हैं कि सर छूट के केस में अंकित मूल्य बड़ा होता है। ये 100 बटा कितना हो जाएगा, 50। अब बताइए, जीरो से जीरो काटें, इसको काटें, एगो जीरो से एगो जीरो, इसको काट दीजिए। लीजिए 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27। अब जरा गुणा मारिए, इसमें कितना हो जाएगा, हाँ 21,870 आ जा रहा है। तब इस पे नहीं बनेगा। और नियम नियम नहीं है, नियम का मतलब ये है, ये कहने का मतलब शब्दावली इस क्वेश्चन का स्पष्ट नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में शब्दावली स्पष्ट नहीं हो रही है, इसीलिए समस्या बन रहा है। कुछ मिस्टेक है इसमें, नहीं तो रिलेशन पता है कि एसपी और इसके माध्यम से हम लोग अंकित मूल्य निकालने का है कि विक्रय मूल्य दिया ही है। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसको छोड़िए, चलिए आगे बढ़िए। रुको रुको, चलिए इसको करिए। चलिए इसको, शीला अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है कि उसे अपना सामान बेचने पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित कर रखी हो। हाँ 20 है।
क्रय मूल्य कर है, पहले ही क्रय मूल्य अंकित मूल्य से ज्यादा कर रखी हो, तो ये चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये 100 रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 125। तो आपको ना लाभ ना हानि लेना है ना, तो यहीं से इतना कम कर दीजिए। ये कितना कम हो जाएगा 25। 25 कम हो रहा है किस पे, बूढ़े कितना 100%। कितना आ जाएगा 20%। इस तरह से आंसर बनेगा। चलिए